आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद केवल नाम नहीं है और केवल कोई श्रेणी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद तो जीवन के लिए एक ऐसी पद्धति है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है, हमारे ही जीवन का एक हिस्सा है। आयुर्वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और जिसकी वजह से हम अपने आप को बिल्कुल 100% यानी 100% निरोगी रख सकते हैं। शुद्धता हमें चाहिए होती है और वह शुद्धता हमें भोजन से मिल सकती है। सादगी चाहिए होती है और वह सादगी हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में हो सकती है। हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद के माध्यम से हम हर प्रकार के रोगों को जड़ से दूर भी कर सकते हैं और अपने आप को निरोगी काया भी दे सकते हैं। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और आपको सारी जानकारी विस्तार से समझाई जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद की ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई भी आपके साथ परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शुरुआत में तो बहुत सामान्य होता है, जैसे कि कोई दुर्घटनावश या कोई ऐसी सामान्य चोट लग जाती है, कोई घाव बन जाता है, कोई जख्म हो जाता है। वो जख्म प्रॉपरली भरता नहीं है और धीरे 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 वो बढ़ता ही जाता है। एक सामान्य चोट से शुरू हुई जो घाव है वो एक समय ऐसा आता है जब वो बिगड़ कर नासूर बन जाता है। नासूर भी इसीलिए कहावतों में भी प्रयोग होता है कि ये नासूर बन गया है, यानी अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्या है नासूर, क्यों बनता है और इसकी सबसे बड़े मुख्य कारण क्या क्या आप मानते हैं और इसके नुकसान क्या क्या है? देखिए, नासुर जहां पे आपको चोट लग गई और आपने उसकी देखभाल ठीक नहीं की, अच्छा, तो हवा में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। इसमें कुछ सूक्ष्म ऐसे कीटाणु होते हैं जो जहां भी खून की महक आती है वहां जाकर फट आक्रमण कर लेते हैं। अब उस जगह पे वो कीटाणु चले गए तो बाहर से तो चमड़ी आपकी बिल्कुल प्लेन रहेगी और अंदर से पस रिसना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर जाके खून चूसेंगे और अपने रहने के लिए मांस को काटते रहेंगे। मांस खाएंगे? खून को पीते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। मांस को काट के अपनी जगह बनाते हैं रहने के लिए। अच्छा अच्छा। फिर जो मांस कट जाता है, जिसको खून नहीं मिलता, उसमें बदबू आती, फिर रेसा चलता है वो। अच्छा अच्छा। जिसको नासुर हो जाए उसका परिवार भी उससे तंग आ जाता है। बिल्कुल, स्मेल क्योंकि बहुत होती है। हाँ, और इसका विचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नारी वैद्य हूँ। मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। मेरे पास जब ऐसे रोगी आते हैं तो जो दूसरे रोगी और उसके परिवार वाले साथ बैठे होते हैं वो नाक को बंद करके बैठते हैं और जब नाड़ी परीक्षण के बाद उसको उस जख्म पे पट्टी कर दी जाती है, उसकी बदबू बंद हो जाती है और वो जितने भी कीटाणु हैं वो जैसे अग्नि में कोई चीज भस्म होती है ऐसे समाप्त हो जाते हैं और अंदर से भरना भी शुरू हो जाता है। परंतु हम इतने नौबत आने क्यों दें? जब भी किसी को नसुर हो जाए तो उसको फास्फोरस की कमी से होता है। वो फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा 4 गुना जो
लाभ है वो गाजर से है। यदि 4-5 गाजरें आप सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो आपका अंदर से खून साफ होगा, कीटाणु मरने शुरू हो जाएंगे। फास्फोरस इन कीटाणुओं को जैसे अग्नि में कोई चीज लाते ऐसे खत्म कर देता है। परंतु गाजरें आपको दांत से चबा नहीं सकते या उतनी हिम्मत नहीं है, तो गाजर का रस निकालो। 100 ग्राम गाजर का रस आप 6 बजे, 10 बजे और 2 बजे पी लेते हैं तो पहले दिन आपकी बदबू में कम से कम 25 से 30% की कमी आ जाएगी और हफ्ते में बदबू नहीं रहेगी। अब उस नासुर को भरने के लिए आपने नीम के पत्तों को पीस करके और थोड़ा पानी मिला के उसका रस निकाल लेना। अब एक छोटी सी डली आप चूने की लेकर के पहले उसको आग में बिल्कुल लाल कर लें। अब उसको उस पानी में भिगोएं जो आपके नीम का पानी है। 5-7 दफा भिगाने के बाद अब उस डली को निकाल करके पीस के उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को उस सुराख के अंदर भरें। अच्छा। अब ये पाउडर अंदर जाके गले हुए मांस को तो बाहर निकालेगा और नया मांस आना शुरू हो जाएगा अंदर से, नई चमड़ी। और जो आपके पास चूने वाला पानी रखा है आपने नीम का, उसमें रुई भिगो के उस जख्म के ऊपर रख के ऊपर से खाकी रंग की सेलोटेप से पट्टी कर दें। अब ये क्रिया आप हर 12-12 घंटे बाद दिन में 2 बार कर लें तो आपका कितना भी पुराने से पुराना नासुर का जख्म है 15 दिन में जख्म में खत्म हो जाएगा और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। परंतु इसमें 3-4 चीजों पे ध्यान देना कि चाय बिल्कुल नहीं, कॉफी बिल्कुल नहीं, खाना उबला हुआ उसमें छौंक नहीं लगाना, जो भी अनाज खाना है वो चोकर वाला, छना हुआ अनाज नहीं खाना, दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा ज्यादा। और इसमें नमक सिंधा या काला नमक लेना, आयोडीन नमक नहीं लेना, नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा। और पानी जब भी आपने पीना हल्का गर्म पानी पीना 15 से 18 डिग्री, जिसको उंगली बर्दाश्त कर ले, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। उसमें नींबू का रस, काला नमक या काली मिर्च या सिंधा नमक काली मिर्च मिला के उसको पीना है। और लहसुन प्याज अदरक का रस गर्म पानी में मिला के पीते सोने पे सुहागा। अब इसका तरीका है कि जैसे आपने 2-4 ग्राही खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर 15-20 मिनट थोड़ा आप घूम लेते हैं, फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए सब आसन लेटते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं। तो उसके बाद आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और आपके रोग का पता नहीं लगना कि रोग है कहाँ। और जो जख्म इस क्रिया से भरा जाता है उसमें दाग भी ज्यादा नहीं पड़ता, दाग भी बहुत छोटा पड़ता। और आज मैंने पूरे संसार से इसी करके एक निवेदन किया, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे एलोपैथिक, कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, जो आपकी समस्या बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो गया।
उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ, इनमें केमिकल कोई नहीं है और ये दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 15 से 20% परमानेंट आराम भी मिल जाता है। जैसा कि गुरुजी आपने बहुत अच्छे एक उपचार ये जो बताए हैं नासूर को लेकर, वही एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है। वही दूसरी ओर जब नासूर का रोगी डॉक्टर्स के पास जाता है और तो डॉक्टर्स उसे दवाई तो देते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस भी बताते हैं और सावधानियां भी बताते हैं कि क्या क्या नहीं खाना है। और जो चीज नहीं खानी है उसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है मीठे की। आपने जो भी उपचार हमें बताया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन गाजर का उपचार जो आपने बताया, गाजर भी मीठी होती है, तो ऐसे में ये दोनों बात विपरीत हो जाती हैं। देखिए, गाजर मीठी होने के बाद जो इसके अंदर फास्फोरस, अच्छा, सिलिकॉन, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो कि हमारे रोगों की सर्वनाश करता है। अब रोग कैसे बढ़ता है? छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छीली हुई सब्जियां, ठंडा पानी, एसी, फ्रिज और चाय, कॉफी, मीट, अंडा, मछली, ये सब तो जीवन का ही एक हिस्सा बन गई है आज के समय में। ये गलत है। अच्छा, आयुर्वेद इनको नहीं मानता। आयुर्वेद शाकाहारी है और ये नहीं कहता आयुर्वेद के आप अन्न नहीं खाइए, आप पेड़ों के पत्ते खा के भी जी सकते हैं। अच्छा, बहुत से हमारे पेड़ ऐसे हैं जो रोटी का काम करते हैं। पीपल का पत्ता है, नीम का पत्ता है, हार श्रृंगार का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है जी। आपका रोटी का भी काम करता है। यानी जो पौष्टिक तत्व हमें रोटी से मिलने चाहिए वो इनसे मिल जाते हैं, सब चीजों से मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही औषधियां भी करती हैं काम। हाँ। तो वास्तव में दर्शकों, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए अपने जीवन में समझना कि हमारा शरीर चलता कैसे है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो फ्यूलिंग होती है, वो वास्तव में क्या है। फ्यूलिंग कोई अनाज नहीं है, फ्यूल किसी प्रकार का कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि फ्यूल एक ऐसा पौष्टिक तत्व होता है जो हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। अनाज से भी प्राप्त होता है, फलों से भी प्राप्त हो सकता है, सब्जियों से प्राप्त हो सकता है, यहां तक कि गुरुजी ने बताया पेड़ पौधे, छाल, उनके जो पत्ते हैं, ये भी हमें वो पोषक तत्व दे सकते हैं। बस सही जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रकृति ने जब ये शरीर दिया है तो प्रकृति ने ही इस शरीर की संभाल और देखभाल भी दी है। बस हमें सही जानकारी अपने जीवन में बटोरनी है और उस जानकारी को सहेज कर रखना है। उन ज्ञान की चीजों को हमें इकट्ठा करना है और उसको अमल करना है अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आप सभी अपने आप को निरोगी बनाए रखने में 100% सफल हो सके। तो दर्शकों, यदि आपके साथ भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई भी किसी भी प्रकार का जहन में शारीरिक कष्टों को लेकर सवाल उठ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल आगे